आपको खुद डिकोड करनी है। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पर चादरे बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर का बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। मैं आज आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ। हाँ, यही जो आप देख रहे हैं यही अपील है। ये आपकी जो उंगली है, आपसे मैं आपके उंगली का अपील करना चाहता हूँ। ये जो आपको उंगली करने की आदत है, हर चीज में उंगली करने की आदत है, उसी का मैं आपको अपील करूंगा। हर चीज के लिए सवाल पूछना, हर चीज में उंगली करना। आटा, दाल, चावल, तेल, बाजरा, गेहूं कुछ भी खरीदने जाओ, हर चीज में उंगली करना। आटा में मिलावट तो नहीं है, चावल पुराना है कि नहीं है, चावल खिलेगा नहीं, भात अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। बाइक खरीदने जाओ तो फिर वहां भी वैसे ही, ये माइलेज तो अच्छी देगी ना, ये जल्दी खराब तो नहीं होगा ना। हर चीज में आप उंगली करते हो, हर चीज में, लेकिन सिवाय एक चीज के, अपना सरकार चुनते हो तो आप उसमें एक भी सवाल नहीं पूछते, आप उसमें एक भी उंगली नहीं करते। सिर्फ पाँच घंटे चलने वाले मोटिव कॉइल के लिए आप वहां पर इतना सवाल करते हो। आप पूछते हो कि क्या ये धुआं देगा, नहीं ना देगा, क्या ये बदबू तो नहीं करेगा ना, ये मच्छर तो मारेगा ना। लेकिन 5 साल तक चलने वाले सरकार के लिए आप एक भी सवाल नहीं करते हो। ऐसा क्यों? सरकार आती है, नेता आता है, बस आपके सामने कुछ ही बोलकर चला जाता है, आपके मुंह से एक सवाल भी नहीं निकलता। वो 5 साल तक रहने वाला है और आप उनसे एक भी सवाल नहीं पूछते। 5 रुपए का कलम खरीदते हो, उसका कितना घिस के आप चेक करते हो कि वो चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन जब सरकार चुनने की बारी आती है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। जब सरकार आए, जब नेता आए तो पूछो उससे कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करोगे, हमारे शिक्षा के लिए क्या करोगे, आने वाले 5 सालों में तुम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो उससे तुम। लेकिन वहां पर आपकी आवाज नहीं निकलती। आप गांधी को हंसते, वो गांधी जाकर ब्रिटेन में खड़ा होकर के वहां के राजा के सामने वहां का उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, और आप अभी एक वार्ड के सामने खड़े होकर कुछ नहीं बोल सकते और गांधी को हंसने चले। एक सवाल आपसे पूछा नहीं जाता, जिसमें 5 साल तक वो सरकार रहने वाली है। एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो नेता आते हैं, आप उनको एकदम मालिक 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 कहकर आप करने लगते हैं। आपने खुद उसको तार के झाड़ पर बैठा दिया। रियल में अगर पूरे जनता का सबसे बड़ा कोई नौकर है तो वो नेता है, क्योंकि नेता को हिंदी में जन सेवक कहा जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा, जो पढ़े लिखे, आप लोग पढ़े लिखे समझदार, आपको पता होगा कि नेता को जन सेवक कहा जाता है। वो जनता का सेवक है, वो जनता का नौकर है। आप उसको क्या करते हैं, मालिक बना के बैठा देते हैं। जब वो सामने आता है आप उससे एक सवाल नहीं पूछते, अब फिर बाद में कहते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये नेता अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं हुआ, वो यहाँ का रोड गड़बड़ है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है, यहाँ ज्यादा क्राइम हो रहा है। इसमें किसका हाथ? जब वोट का समय आता है, बस 500 रुपए का ढीला किया जाए, आप उसको जाकर वोट गिरा दिए। 2 पौवा किसी को पिला दिया, उससे जाकर वोट गिरा दिए। क्या वो 2 पौवा या 2 500 या 1000 रुपए का जो नोट है वो आपके बच्चे का भविष्य तय कर देगा? आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला देगा? नहीं ना। आप उनसे सवाल पूछो कि आप हमारे लिए क्या करोगे, आप हमारे एजुकेशन के लिए क्या करोगे, आप हॉस्पिटल बनाओगे कि नहीं बनाओगे। हमारी जो गांव है इसमें ना खेल का मैदान है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना अच्छा यहाँ पर कॉलेज है, ना कुछ है, यहाँ एक बड़ा स्कूल तक नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए दूसरे गांव में लगते हैं। आप एक भी सवाल नहीं पूछते हो, बस आए वहां पर जाकर आप वोट गिरा दिए। पूरा नेता का अधिकार किसी के पास है ना, वो है जनता। आपके पास अधिकार है, आप अगर चाहो तो किसी को आसमान में पहुंचा दो, अगर चाहो तो किसी को जमीन में धंसा दो, ये आपके पास ताकत है। आप अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था। अगर एक ये बात आपको समझ में आई हो तो मुझे बता दे, ताली बजाकर मुझे बता दे कि हाँ समझ में आ गया। निवेदन करता हूं मैं आपसे। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अलीजा परवीन
प्लीज कम ऑन द स्टेज।